अब देखो सवाल लिखते जाओ, ठीक है, प्रैक्टिस करनी है हमें, कम से कम 10 से 20 सवाल कर लो, है ना, जल्दी जल्दी फटाफट, है ना। दो सवाल क्या है इसमें, छोटे सवाल करो, बड़े सवाल करो, हर तरह के इस सवालों की प्रैक्टिस करना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि पेपर में आता है ये सवाल, ठीक है। दो क्या है, सवाल लिखोगे, एक प्रत्यावर्ती, एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I इजिकल टू 4 साइन 100 पाई टी माइनस थीटा है। धारा की आवृत्ति, धारा की आवृत्ति तथा आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। देखो जहां में दो चीज पूछ रहा है, आवृत्ति तथा आवर्तकाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मैं ये समीकरण है, तो समीकरण लिखो, हल करना है हमें इसको, ठीक है। क्या है दो समीकरण, I इजिकल टू 4 साइन 100 पाई टी माइनस थीटा। अगर हम जाके इसकी तुलना करेंगे तो I बराबर क्या होता है, I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस थीटा, ठीक है ना, ये सूत्र बताया ना मैंने, बोलो। अगर मैं यदि तुलना करूं तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, I नॉट कितना होगा, I नॉट इजिकल टू 4। अगर मैं बात करूं ओमेगा बराबर कितना है यहाँ पर 100 पाई, ठीक है, और ये थीटा है, थीटा कट रहा है, ठीक है। अब जब पूछ रहा है आवृत्ति, अगर मैं तुमसे पूछूं आवृत्ति क्या है, यहां पर सूत्र बता सकते हो आवृत्ति का, मैंने बताया था आवृत्ति का सूत्र, बता सकते हो। आवृत्ति को किससे डिनोट करते हैं, यहां पर आवृत्ति को करेंगे एफ से डिनोट, ठीक है। इसका सूत्र होता है ओमेगा बट्टे 2 पाई, कितना होगा देखो, सूत्र है आवृत्ति का एफ इजिकल टू ओमेगा बट्टे 2 पाई, ठीक है। तो देखो ओमेगा कितना है यहां पर 100 पाई बट्टे 2 पाई, है ना, और पाई से पाई कैंसिल, दो से काटेंगे कितनी बार 50, यानी आवृत्ति कितनी आ गई, एफ इजिकल टू 50 हर्ट्ज, इसका जो मात्रा होगा कितना हर्ट्ज, ठीक है। तो ये आ गई आवृत्ति। अगर मैं तुमसे पूछूं आवर्तकाल, आवर्तकाल कितना होगा इसका, देखो सेकंड आवर्तकाल, ये फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए आवर्तकाल, और आवर्तकाल को इससे डिनोट करेंगे टी, और इसका जो सूत्र होता है यहां पर 1/f, कोई दिक्कत यहां पर। अच्छा एक बात बताओ मुझे, यहां पर 1 f का मान कितना है, यहां पर f का मान 50, ठीक है, 50 आएगा ना। अगर मैं यहां पर 50 से 1 में भाग दूं तो कितना आएगा, बोलो 0.02, ठीक है। जहां पर कोई दिक्कत, अगर ये टी है आवर्तकाल, अगर मैं इसका मात्रक की बात करूं तो क्या होगा, सेकंड में आएगा जी, सेकंड, ठीक है। पहला सवाल हो गया। अगर सवाल दूसरा देखो, यहां पर सवाल दूसरा उतार लिया, हाँ घर कर लोगे तो अच्छी बात रहेगी ना। चलो प्रत्यावर्ती धारा लिखो, सवाल लिखोगे प्रत्यावर्ती प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के मेंस की वोल्टता, की
वोल्टता, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर द्वारा मापे गए, द्वारा मापे गए, मापे जाने पर, देखो मापे जाने पर, मापे जाने पर 240 वोल्ट आती है, 240 वोल्ट आती है। वोल्टता का शिखर मान, वोल्टता का शिखर मान, कोई दिक्कत नहीं है। वोल्टता का शिखर मान, कहाँ है वो? अब हंसी पे भी पाबंद लगाएंगे हम। काय पे लगाएंगे, जो बात बोली। अब मैं क्या कहते हैं, इनकी पे जो चीज पे वो लगा रू पाबंद, वो परेशान है। 971, 972। ठीक है। वोल्टता, वोल्टता ये राइटिंग ऐसा ही है हमारा। अब सोच लो कितना गंदा राइटिंग होगा। वोल्टता का शिखर मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। मुझे लगता है ये सब सवाल कर लोगे जी, सिंपल सवाल है। वोल्टता का शिखर मान है ना, वोल्टता का शिखर मान। अगर मैं तुमसे बोलूं तो यहाँ पर कितना होगा वोल्टता का शिखर मान, वोल्टता के लिए अगर मैं यहां बोलूं जो कितना है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट बोलो ना, यानी बी इजिकल टू कितना है यहाँ पर 220। आगे देखो, अब शिखर मान पूछ रहा है, शिखर मान मुझे करके बता दो, मैंने सूत्र इसके लिए बता दिया तुम्हें, बाद में बताया ना मैंने। देखो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में मेंस की वोल्टता वोल्ट मीटर द्वारा मापे जाने पर 240 वोल्ट आती है। वोल्टता का शिखर मान ज्ञात कीजिए। और सूत्र क्या बताया मैंने, वी आर एम एस इजिकल टू वी जीरो बट्टे रूट दो, यानी वोल्टता का शिखर मान, यानी शिखर मान तो यही होगा ना बी जीरो। तो यानी जी बी आर एम एस कितना दे रखा है यहाँ पर, बी आर एम एस 240 240 जी क्या लिख रहे हैं हम, 240 रख दो यहाँ पर। तो बी आर एम एस कितना 240 इजिकल टू वी जीरो वट्टे रूट दो, मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा यहाँ पर 240 रूट 2 इजिकल टू वी जीरो। तो ये कहा शिखर मान क्या आ गया, शिखर मान। ठीक है, किसका, वोल्टता का शिखर मान ज्ञात कीजिए, यही पूछ रहा है इसमें। अगर मैं सवाल नंबर तीसरे की बात करूं, जी प्रैक्टिस है, अब तो सूत्र तो मैंने कई लिखवा दिए ना, और याद भी हो गए होंगे तुम्हें, याद भाई ना कर कहना हो गए क्या ना। 8 नंबर का सवाल आना है इसमें, समझ लो। सॉरी 5 सवाल आ सकता है इसमें। ठीक है, और ट्रांसफार्म पे आ सकेगा इसमें, या बीआरएमएस आ सकता है, एलसीआर पर आ सकता है। ठीक है, तो 8 नंबर का आना ही आना है। ठीक है, तो इसके लिए प्रैक्टिस भी अत्यधिक करनी पड़ेगी हमें, है ना। अब सवाल लिखोगे, देखो देखो किसी प्रत्यावर्ती धारा, सवाल नंबर तीसरा,
किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में बोल्टता यानी बी लिख रहा हूं यहां पर, ठीक है, बोल्टता की जगह बी लिख रहा हूं मैं, तो v इजिकल टू कितना दे रखा है इसमें, समीकरण दे रखा है 200 साइन 300 टी, आरोपित है, कोई दिक्कत नहीं है। परिपथ में पहले बोल दिया मैंने, बैठे रहोगे यहां पर, परिपथ में कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? परिपथ में प्रतिरोध 40 ओम, 40 ओम तथा प्रेरकत्व 0.1 हेनरी, श्रेणी क्रम में संयोजित है जी, कह रहा है परिपथ में औसत शक्ति ज्ञात कीजिए, औसत शक्ति ज्ञात कीजिए। परिपथ में औसत शक्ति ज्ञात कीजिए। अच्छा ये बता दो, परिपथ में औसत शक्ति जो होती है, जिसका सूत्र लिख लो यहां पर, परिपथ में औसत शक्ति, ठीक है, इसके लिए जो सूत्र होगा, अरे क्या वो मक्खी बैठी कितने बैठी हुई थी, फिर परेशान करेगी। परिपथ में औसत शक्ति के लिए सूत्र लिखो यहां पर, इसका सूत्र परिपथ में औसत शक्ति लिखोगे कैसे, इसको करेंगे P वार इजिकल टू V आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, ठीक है, समझ में आ रही है ना बात, बी आर एम एस और आई आर एम एस कॉस फाई। अच्छा ये बताओ यहां पर, ये लिखोगे पी बार बी आर एम एस का मतलब होगा कितना, बी 0/√2, ठीक है, अगर मैं आई आर एम एस की बात करूं कितना होगा जी, I0/√2, सूत्र होता है ना ये तो, और कॉस फाई ये क्या है, कॉस फाई क्या है यहां पर, कॉस फाई क्या है यहां पर, मैंने क्या बताया कॉस फाई के लिए, कॉस फाई क्या है, देख के बताओ जल्दी बताओ, कॉस फाई मैंने क्या बताया उस दिन, इसका मैंने सूत्र भी निकाल के बताया क्या नहीं, नहीं ये बताओ कॉस फाई है क्या यहाँ पे, शक्ति गुणांक, और इसका सूत्र क्या बताया मैंने, इसके लिए सूत्र क्या होता है, R/Z। जाओ बात करके आओ, जाओ जल्दी जाओ, बात करे आओ, कोई दिक्कत नहीं है, बात करे आओ, जाओ R/Z, जाओ बाहर चली जाओ, बात करे आओ पहले, जाओ, मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, जाओ भाग के जाओ, ओके, उन्हें परेशान हो जाएंगे वो फिर, जल्दी जाओ, घबराओ ना, मैं ऐसे जल्दी नहीं करा रहा हूं, ठीक है। मानवंतरी का है,
देखो अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूं तो कितना होगा यहाँ पर, पहले इसको सॉल्व करो, जी कितना हो जाएगा जी बताओ, v0 और रूट दो में करूंगा कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 और जे I0 और R बट्टे जेड। I0 कहां पे, I0 कितना है यहाँ पर, I0 है कितना यहाँ पर, I0 क्या है ये बता दो मुझे यहाँ पर, I0 बराबर कितना होगा जी, क्या परिपथ में धारा। तो इसके लिए सूत्र कितना ले सकते हैं हम यहाँ पर, इसकी जगह V0 बट्टे जेड, ठीक है। तो कितना होगा जी, P बार इजिकल टू V0 बट्टे 2, इसकी जगह कितना लिखेंगे V0 बट्टे 2 और जे R बट्टे जेड। तो कितना हो गया जी, P बार इजिकल टू कितना हो जाएगा जी, V स्क्वायर, B भी कितना होगा B स्क्वायर और 2 दूनी के 4 और जे R नहीं 2 जेड है, जेड है, हाँ जेड है जी, सॉरी जेड है, जेड। एक मिनट जी, कितना हो गया ये V0 स्क्वायर बट्टे 2 और जे जेड, और जेड कितने हो गए जी, देखो जी आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, और जो कितने हो गए जेड स्क्वायर। यानी कि मैं कह सकता हूं हमें जेड स्क्वायर है यहाँ पर, तो हमें बी का मान है, आर का मान है, हमें जेड तो करना पड़ेगा यहाँ पर, और जेड क्या है यहाँ पर प्रतिबाधा, और जेड निकालेंगे तो हम देखो क्या क्या दे रखा है इसमें, सबसे पहली बात है ना, इसमें सभी करा रहा है कितना v इजिकल टू V0 साइन 300 t, किससे तुलना करेंगे तो b इजिकल टू V0 साइन ओमेगा t, तो b 200 है यहाँ पे, ठीक है, ये 200 लिखो, 200, ये 200 है, ठीक है। तो B0 कितना हो गया यहाँ पर 200, ओमेगा बराबर कितना है यहाँ पर 300, और क्या दे रखा है इसमें आगे देखो, परिपथ में प्रतिरोध कितना है, R बराबर कितना है यहाँ पर 40 ओम। आगे देखो प्रेरकत्व कितना है यहाँ पर L कितना है 0.1 हेनरी। आगे देखो श्रेणी क्रम में संयोजित है, परिपथ में औसत शक्ति ज्ञात की, देखो B0 का मान हमारे पास है, R का मान हमारे पास है, और 2 है ये यहाँ पर, तो हमें Z तो करना पड़ेगा, तो Z कैसे निकालेंगे यहाँ पर, और Z क्या है यहाँ पर प्रतिबाधा, तो Z बराबर कैसे निकालेंगे बताओ जल्दी, यहाँ पे XC का मान दे रखा है नहीं, अरे बताओ यहाँ पे जी तो होता है सूत्र R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, तो Z इजिकल टू R का मान कितना है यहाँ पर, R का मान जो है कितना है 40 और J स्क्वायर प्लस XL, और J XC का मान दे रखा है यहाँ पर, XC का मान नहीं दे रखा, तो XC की जगह मान लो कितना 0, ठीक है। तो XL का मान कितना है यहाँ पर, XL कैसे निकालेंगे यहाँ पर, XL का मान कितना है बताओ, XL कैसे निकालेंगे, XL कैसे निकालेंगे यहाँ पर, XL बराबर कितना होता है ओमेगा L, ठीक है, ये तो बताया मैंने, तो XL ओमेगा L बताया मैंने, और XC बराबर कितना होता है, कितना ओमेगा, कितना ओमेगा 300, ठीक है, और L कितना है यहाँ पर 0.1, एक जीरो कटेगा कितना आ गया यहाँ पर 30, तो जाकी जगह रखेंगे कितना 30, तो Z इजिकल टू कितना हो गया ये 40 का वर्ग, बोलो 1600 और 30 का वर्ग 900, कितना हो गया ये अंडर रूट में 2500 का वर्ग कितना होता है 50, कितना 50, ठीक है, बस रख दो यहाँ पर, देखो B0 का मान कितना है यहाँ पर 200, ये 200 स्क्वायर, ठीक है, R का मान कितना है, R का 40 बट्टे 2, और Z का मान कितना आया 50, ठीक है, सॉल्व कर लो इसको, 200 का वर्ग कितना होता है
सही है, इंटू 40 बट्टे 2 इंटू 2500 कट गया ये। और हाँ सॉरी जीरो रखो यहाँ, ठीक है। रखो रखो रखो, कितना हो जाए यहाँ पर, ये लिख लो पहले, 1 2 3 4 कई लाइट, ठीक है। स्टॉप कर लो, ठीक है स्टॉप कर लो। 4000 इंटू 4 है ना, ये 4 बचा ना, बट्टे 2 इंटू देखो 40 है 40, ठीक है। तो 40 बचेगा यहाँ पर, अरे 2 जीरो काट दिए मैंने, एक जीरो यहाँ ले लिया, कितने आ गए 4000 इंटू 4 ना बचेंगे, 2 इंटू 25 ये कितने आ गए 50, ठीक है। 25 दूनी 50 और जीरो से जीरो गया, और 5 40 कितनी 80 बार, 8 चौका 32, 320, ये आंसर आ गया इसका, ठीक है। सही है, चलो ठीक है, जाओ जा सकते हो तुम, ठीक।